जीवन दुखी दुख की पहली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। और हमने इस बात की तरफ संकेत किया था कि खुशहाल जीवन हमेशा एक संतुलन में छिपा हुआ है। मैंने देखा है कई लोगों के शरीर में आयरन की कमी है, किसी को शुगर है तो किसी का थायराइड अनबैलेंस्ड है। अक्सर ये सारी समस्याएं उन्हीं के साथ देखी जाती हैं जिनका सोने और उठने का समय असंतुलित होता है। तो सबसे पहला कदम यही है कि हम हमसे पूछें कि क्या हमारे सोने और उठने का समय सुनिश्चित है या नहीं। अगर आप रात के 12 बजे के बाद सोते हैं और सुबह 9 बजे के बाद उठते हैं तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप एक असंतुलित जीवन जी रहे हैं और आपके दुखों की जड़ यहीं से शुरू होती है। आइए अब बात करते हैं डेली रूटीन यानी दिनचर्या की। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी अपने समय को बहुत सुंदर ढंग से बांटा हुआ है। वे रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, अपना काम करते हैं और फिर परिवार के साथ समय बिताते हैं। यदि हम इन 24 घंटों को 3 चरणों में बांट दें तो जीवन बहुत सरल और सुखद हो सकता है। पहले 8 घंटे आजीविका, काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, आप जो भी करते हो। दूसरे 8 घंटे स्वयं और परिवार के लिए अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। और तीसरे 8 घंटे आराम और नींद के लिए। जो व्यक्ति अपने 24 घंटे को इस तरह से विभाजित करता है दोस्तों, वो स्वाभाविक रूप से ही खुश रहता है। उसे खुशी पाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। जैसे पानी की प्रकृति क्या है, वो ठंडा होता है। आप उसे कुछ भी कर दें, गर्म कर दें, ठंडा कर दें, वो हमेशा ठंडा ही होता है। उसी तरह से संतुलित जीवन स्वभावतः ही खुश रहता है दोस्तों। इसमें कोई भी अलग से नहीं करना पड़ता। हमें दुर्भाग्यवश, कन्फ्यूज़नवश, भ्रमवश ऐसा लगता है कि खुशी जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हमें अपने मकान की ज़रूरत है, हमें महंगी गाड़ियों की ज़रूरत है, हमें रिश्ते नातों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जीवन का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत आपके सुबह उठने और रात के सोने के तयशुदा समय से होती है। अब देखिए, हम में से कई लोग कैसे करते हैं। हम में से कई लोग अपने बॉस को खुश करने के लिए 8 घंटे का काम छोड़कर 14-15 घंटे काम करने लगते हैं। नतीजा क्या होता है? हाँ, प्रमोशन मिलता है, बोनस बढ़ता है, लेकिन साथ ही बढ़ती हैं आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, कमर में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव। ऐसे में इंसान के पास जब सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं होती। कुछ लोग अपना सारा समय परिवार की फालतू बातों में ही बिता देते हैं। रोज रोज के झगड़े, गपशप और चर्चा में दिन निकल जाता है। धीरे धीरे लोग उन्हें बातूनी या निठल्ला कहने लगते हैं और उसे न तो परिवार में कोई इज्जत मिलती है न समाज में। परिवार के साथ समय बिताना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन काम और जिम्मेदारी से समझौता करके आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप घर के लिए कमाएंगे, अपने बच्चों और माता पिता की ज़रूरतें पूरी करेंगे, तभी तो घर में सच्ची खुशी आएगी। आज के नौजवानों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करते हैं। फालतू रील्स, नाच गाने और समय की बर्बादी, और इनसे कोई फ़ायदा होता नहीं है। न तो इससे इज्जत मिलती है, न पैसे की कमाई होती है, न करियर बनता है, बल्कि तनाव, चिंता और आलस बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आज ही अपने अंदर से, अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने 24 घंटों को 3 भागों में बांट देंगे। पहले 8 घंटे किसी न किसी काम में लगाएंगे, चाहे छोटी नौकरी हो, दुकान में काम करना हो या किसी होटल में वेटरगिरी का। आप नौकरीशुदा हैं
तो आपको ऑफिस का काम है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपका जो कोडिंग से रिलेटेड वर्क है आप उसमें काम ज़रूर करेंगे। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं मेरी नौकरी चली गई है तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों, आप ये कहकर घर में नहीं बैठ सकते कि आपकी नौकरी चली गई है। आप पहले 8 घंटे नौकरी ढूंढने में लगाइए, घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, जाकर देखिए कहाँ संभावनाएं हैं, संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करिए। नौकरी को ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे आपके सम्मान के अनुरूप हो या खिलाफ हो, नौकरी आपको ढूंढनी ही पड़ेगी दोस्तों, और किसी न किसी काम को करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो जाके उस काम के लिए जो ज़रूरी हुनर है, जो स्किल है, उसको आप सीखिए। लेकिन पहले 8 घंटे आपको या तो काम करना है या फिर आपको काम ढूंढना है। दोस्तों, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। पहले 8 घंटे आपने इस तरह से बिताना है, दूसरे 8 घंटे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए दीजिए। जब मैं ये बात कहता हूँ कि आपको अपने लिए कुछ समय निकालना है, जी हाँ, 24 घंटे में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन की शांति के लिए कुछ न कुछ समय ज़रूर निकालना है। कम से कम 20 मिनट का योगासन तो आप ज़रूर करें। अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट का अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी, इतना तो आप ज़रूर करें। इन 4 आसनों से आपका शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे। मैं खुद वर्षों से इन्हें करता रहा हूँ और अनुभव से ये बता सकता हूँ आपको कि यह शरीर को तंदुरुस्त और मन को शांत रखने के लिए बहुत काफ़ी है। इसके बाद अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से बात करें। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी का स्वास्थ्य, माता पिता की ज़रूरतें, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दें क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है और इसके लिए दूसरे 8 घंटे आपने तय कर रखे हैं। अब बात आती है तीसरे 8वें घंटे की, जो आपको पूरी तरह से अपने शरीर के आराम और नींद पर देनी है, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें, केवल काम में अगर आप लगे हुए हैं और अगर आपने शरीर को आराम देना नहीं सीखा है, आप प्रॉपरली अपनी नींद नहीं लेते हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और बाकी के 16 घंटे जो आपको काम में बिताना है, वहाँ से प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट नहीं आ सकता दोस्तों। नींद के दौरान शरीर के डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं, मेटाबॉलिज्म सुधरता है और मानसिक तनाव घटता है। अगर आप सोते समय भी किसी टेंशन में रहते हैं तो वो सच्ची नींद नहीं कही जा सकती। आज के समय में नौकरी का तनाव, पारिवारिक परेशानियां या भविष्य की चिंता आम बात है। स्वभावतः ये सब लोगों को ही होती है। लेकिन याद रखिए कि कम नींद से समस्याएं बढ़ेंगी, सुलझेंगी नहीं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं अपना एक अनुभव आपसे बांटता हूँ, आप देखिए यह आपके लिए काम करता है या नहीं। मैं बिस्तर पर लेटकर बिना होठ हिलाए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बिना होठ हिलाए मैं अपने मन ही मन इस मंत्र का जप करता हूँ और फिर देखता हूँ कि धीरे धीरे मेरा मन शांत हो जाता है, विचार कम होने लगते हैं और पता ही नहीं चलता कि नींद कब आ गई। सुबह उठकर मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन है और आपकी कृपा से ही मुझे रात को अच्छी नींद मिली। और फिर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक भाव से करता हूँ। आप ये उपाय करके देखिए। अगर आपको ये उपाय कठिन लगे तो एक और सरल तरीका अपनाइए जो बहुत कारगर है। बिस्तर पे लेटिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
सिर्फ ध्यान दीजिए, कुछ सोचिए मत। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और नींद अपने आप आ जाएगी। ये फॉर्मूला दोस्तों मुझे मेरे दादाजी ने बताया था और कभी कभी मैं इस फॉर्मूले को भी यूज़ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी कारगर साबित होती है। क्या करना है आपको? आपको अपना आँख बंद करना है, शरीर एक रिलैक्स्ड तरीके से बिस्तर पे रखना है और आँख बंद किए बहुत ही सहजता से आपको अपने मन के अंदर दाहिने पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करनी है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। जब पहली बार मैंने ऐसा किया था तो मुझे मेरे मन में मेरे पैर का दाहिना अंगूठा दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसे अपने मन की आँखों से ही खोजना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मुझे मेरा अंगूठा दिखाई देने लगा। ये अंगूठा देखने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में आपका मन बाकी सारे विचारों से निकल कर, बाकी सारे टेंशन से निकल कर एक जगह आकर केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और जब विचार कम होंगे, मन में शांति आएगी, तभी तो नींद भी आएगी ना दोस्तों। तो आज हमने ये जाना कि हम अपने 24 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर 8-8 घंटे के चरण में अगर अपना जीवन जीते हैं तो हमको खुश रहने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास, कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं लगाना पड़ता। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही खुश रहते हैं क्योंकि खुशी संतुलन में है दोस्तों। असंतुलन में केवल दुख है।